दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि Amazon अपने साइट पर एक कस्टमर बुलाने का लगभग 8,000 रुपये खर्च करता है। Amazon का एक कस्टमर बनता है तो उसमें लगभग उसकी कॉस्टिंग लगभग 8,000 रुपये होती है। अब वो 8,000 वो फर्स्ट टाइम कमा लेगा क्या? एक बार उसके यहाँ कोई ग्राहक साइट पे आया, कुछ परचेज किया तो 8,000 कमा लेगा क्या? नहीं कमा पाएगा। तो वो कमाएगा कैसे? वो कमाएगा रिपीट ऑर्डर से। वही कस्टमर को अगर उसने अच्छा सर्विस दिया तो वो दोबारा उसके साइट पे आएगा और सामान परचेज करेगा और उससे उसको प्रॉफिट होगा। एक प्रोडक्ट परचेज करने पे कितना प्रॉफिट होता होगा अमेजोन को? 5%? इससे ज़्यादा नहीं होता होगा। 5% हो गया ना तो वो बहुत राजा है। ठीक है, तो 5% की प्रॉफिट है, 8,000 रुपये उसने खर्च किया तो कब कमाएगा वो सोचो। लगभग 1.5 लाख रुपए का सेल करेगा ना तो वो 8,000 रुपये कमाएगा, है ना? कैलकुलेशन कर लिया होगा आपने। तो देखो 1.5 लाख का सेल अगर उस कस्टमर से होगा तो उसका वो कॉस्टिंग निकलेगा। तो कमाता कैसे है? वही रिपीट ऑर्डर, उसने सर्विस अच्छा दिया, रिटर्निंग पॉलिसी उनकी अच्छी है, रिप्लेसमेंट पॉलिसी अच्छी है, वो इतने सारे सजेशन देता है कि कुछ ना कुछ आदमी परचेज कर ही लेता है ना? इतने सस्ते देता है, इतना डिस्काउंट रेट पे देता है, इतनी वैरायटीज़ देता है कि कस्टमर जब उसके साइट पे आता है तो कुछ ना कुछ परचेज कर लेता है, और गलती से कुछ मिस्टेक से कुछ और परचेज हो गया तो वो रिटर्न भी ले लेता है, अगर ख़राब है तो रिप्लेसमेंट भी करा देता है। तो उसके पास ना कस्टमर बनेगा कि हमारे और आपके पास बनेगा। जो हम लोग एक बार सोचते हैं कि काउंटर पे ग्राहक आ गया, अब दोबारा आएगा कि नहीं आएगा, इसको काट लो, 100 का माल 200-250 में बेच के निकाल दो, हाँ दोबारा आएगा कि नहीं आएगा जाने दो उसको। ऐसा सोच करके हम लोग बिजनेस करते हैं। तो हम लोग का बिजनेस कितना दिन चलेगा? हर बार अगर आपके पास एक कस्टमर आता है तो उसका एक कॉस्टिंग होता है। देखो कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं। अब आपका रेंट है, आपने सेल्समैन रखा है, ठीक है, मार्केटिंग स्टाफ है, आपका लाइट बोर्ड लगा हुआ है, आपके लड़के मार्केट में दौड़ रहे होंगे, ठीक है। आप किसी चीज़ का भी बिजनेस करो, आप कोई फैक्ट्री लगाओ या फिर आप कोई शॉप लगाओ या फिर कुछ भी काम करो, आपका कॉस्टिंग तो जाएगा। महीने का एक्सपेंसेस होता है, एक जो ऐसा एक्सपेंस होता है जो रिटर्न नहीं आता है, स्टाफ खर्च है, इलेक्ट्रिसिटी है, रेंट है, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट है, विजिटिंग कार्ड है, हैंडबिल्स है, जो भी आप करते हो तो उसका एक कॉस्ट होता है। और आपका महीने में जितना कस्टमर आता है उस पर एवरेज बैठा दो तो वो हो गया आपका कस्टमर बुलाने का कॉस्ट, एक कस्टमर का कॉस्टिंग आ जाएगा। अब उस कस्टमर से आपको कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं। तो एक ही कस्टमर से कमा लोगे क्या? एक बार में ही कमा लोगे? नहीं कमा पाओगे जब तक कस्टमर आपके पास रिपीट नहीं आएगा। आज आया, फिर कल कुछ उसको खरीदना हो, आपके जैसा आइटम जो आप बेचते हो वो आपके पास ही आए, जो कुछ सर्विस देते हो वो आपके पास आए, तो फिर दोबारा कमाओगे, तिबारा कमाओगे, तीसरी बार आया तो। फिर कोई मित्र को सामान लेना हो, उससे पूछा कि कहाँ से लूँ, कोई बेस्ट है तेरे नज़र में? वो बोलेगा हाँ मेरे नज़र में एक बेस्ट है, चल वो रेट ठीक लेता है, व्यवहार भी उसका अच्छा है, सर्विस भी ठीक है, तो वो लेकर के आएगा, तो वहाँ से कमाओगे। तो दोस्तों मल्टीपल कमाने का सोचो, बिजनेस होता ही यही है। इससे अच्छा जॉब कर लो। अगर तुम सोचते हो कि एक कस्टमर से एक बार में जितना कमाना है कमा लो, तो उससे अच्छा जॉब कर लो, वो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर बिजनेस करने की सोच रहे हो तो बिजनेस करो ऐसे कि आप शुरुआत में एफर्ट लगा रहे हो, साल 2 साल 3 साल 5 साल ज़बरदस्त आपने मेहनत किया, उसके बाद आपके कस्टमर बन गए। आपने एक चैनल सिस्टम सेट कर दिया है जहां पे ऑटोमेटिक कस्टमर आता है, प्रोडक्ट ले जाता है या फिर आपकी जो सर्विस है वो यूज़ करता है। आपने बेस्ट सर्विस दी, बेस्ट रेट में दी, आया, यूज़ किया और चला गया। आपको हर चीज़ पे एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आपको पर डे कस्टमर बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। आपने एक बार कस्टमर का बेस बना दिया और वो कस्टमर आपके पास आ रहे हैं, रिपीट ऑर्डर आपको दे रहे हैं और साथ ही साथ और भी कस्टमर को बुला रहे हैं। और आपका जो बेसिक एडवर्टाइजिंग का है वो अपना करते रहो। तो बिज़नेस यही ना होता है कि एक टाइम पे मुझे कुछ करना ना पड़े और बिज़नेस चलता रहे, यही होता है। बिज़नेस का मेन मतलब यही है कि आप रहो ना रहो, बिज़नेस चलता रहे, यही होता है। नहीं तो फिर वो सेल्फ एम्प्लॉय वाली बात हो गई। आप बैठे हुए काउंटर पे बैठ करके सेल कर रहे हो, भैया क्या लेना है, ये लेना, अच्छा लीजिए 100 रुपये लाइए। अब पर हर कस्टमर को डील कर रहे हो, कब तक? हर कस्टमर को सोच रहे हो कि उससे जितने पैसे खींचने खींच ले, कब तक करोगे? तो दोस्तों अगर आपको एक सच में पक्का बिजनेसमैन बनना है तो आपके पास जो कस्टमर आ रहे हैं
आपको उनको हैंडल करना आना चाहिए। तो कैसे होगा ये? आपको ये होगा कि आप मिनिमम कॉस्ट पे अपने प्रोडक्ट और सर्विस को रखो, और उसके साथ साथ आप जो प्रोडक्ट और सर्विस दे रहे हो उसमें साथ ही साथ फैसिलिटीज दो। आप अगर प्रोडक्ट दे रहे हो वो खराब हो जाता है तो उसे रिप्लेसमेंट की बात कहो। अगर किसी तरह से कोई दिक्कत है, खराबी है, तो उसे चेंज करने की बात करो। ठीक है, जो सर्विस दे रहे हो उस सर्विस में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसमें भी तुम सुविधा दो, कंसल्टेंसी दो कि हाँ भाई इस सर्विस को कैसे यूज़ करना है, आप बेहतर तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी हर कस्टमर को ये समझो कि ये मेरा पहला और आखिरी कस्टमर है, उस तरह से मुझे डील करना है। आपका बिजनेस कभी बंद ही नहीं होगा। आप जो भी काम कर रहे हो ना, अगर आपका प्रोडक्ट और सर्विस में दम है तो आपका बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। अगर आपने कस्टमर को सेटिस्फेक्शन दे दिया तो कोई भी कस्टमर आपके पास आए तो आप ये सोच के चलो कि भाई उसके साथ मुझे पूरे प्रेम से और ईमानदारी से हैंडल करना है। ठीक है, और अगर इसमें कोई तुमने कमी की तो भाई आप अपने बिजनेस के सबसे बड़े दुश्मन हो। भाई अंततः आपका प्रोडक्ट और आपका सर्विस कौन लेगा? खुद यूज करोगे, तुम्हारे स्टाफ यूज करेंगे कस्टमर। तो कस्टमर को तुम कैसे मैनेज करोगे? ईमानदारी के साथ। ठीक है, ईमानदारी के साथ, प्रेम के साथ अगर उसे मैनेज करोगे तो आपके पास टिकेगा। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप सबसे बड़े दुश्मन हो अपने बिजनेस के। कस्टमर आपके काउंटर पे आए तो गलती से आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट रखा हुआ है जो सही नहीं है, तो आप उसे बता दो कि ये प्रोडक्ट में ये चीज़ों की दिक्कत है, इसका रिस्पॉन्स ठीक नहीं है, ये मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, ये बेचने के लिए नहीं है, या फिर इस कैटेगरी का ये प्रोडक्ट है, इसको देख लीजिए। आप लेना चाहते हैं तो मैं जिम्मेदारी नहीं लूँगा, ये आप अपनी जिम्मेवारी से ले रहे हैं। और कोशिश करनी चाहिए कि वो माल आप बेचिए ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आप चाहे किसी भी रेट में बेचिए माल को, अगर आपके पास कोई घटिया प्रोडक्ट है या फिर घटिया कपड़े हैं या फिर कोई ऐसा सर्विस है जिसका कोई यूज़ नहीं करता है और वो आकर के आपसे परचेज़ करना ही चाहता है, या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो उसे अच्छा लग गया और वो आ गया परचेज़ करने के लिए लेकिन वो उसके काम का नहीं होगा, तो आप उसे सजेस्ट करिए कि नहीं ये आपका काम का नहीं है, आप लो मत। क्योंकि देखो आपने कितना भी डिस्काउंट पे माल बेच दिया, अंततः अगर उसको वो काम नहीं आएगा तो वो आपके दुकान पे आने की नहीं सोचेगा। ठीक है, आप चाहे लाख बोल दो वो आने की नहीं सोचेगा। इसलिए आप अपने काउंटर पे कोई भी मतलब कि डिफेक्टिव माल या फिर लो कैटेगरी का माल वो रखो ही नहीं। ठीक है, रखो ही नहीं। आप सजेस्ट भी मत करो कि वो लेना है नहीं लेना, वो हटा ही दो एकदम बिल्कुल। क्योंकि अगर वो उस डिफेक्टिव माल से ज़्यादा रेट दे करके एक अच्छा प्रोडक्ट ले जाता है तो उसको रेट याद में नहीं रहेगा, बाद में उसे याद रहेगा कि आपने अच्छा प्रोडक्ट उसे दिया और जो लॉन्ग टर्म तक चला, उसके बहुत काम आया, तो वो उसे याद रहता है। रेट बाद में गायब हो जाता है दिमाग से, अंततः ध्यान रहता है कि भाई प्रोडक्ट कैसा था। ठीक है, तो भाई ये ध्यान रखना, कोई कस्टमर आपके काउंटर पे आता है और अगर उसे किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है आपके प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर के, तो आप पूरी तरह से उसे गाइड करो। और आप ध्यान दो कि आपने जो स्टाफ भी रखा है तो वो भी ऐसा कर रहा है कि नहीं। अगर कस्टमर किसी तरह से कोई सवाल कर रहा है कि इसकी कुछ और रेंज दिखाइए या फिर इसकी क्वालिटी क्या है, इसके बारे में थोड़ा और बताइए, तो इसमें किसी भी तरह की कंजूसी नहीं बरतनी चाहिए दुकानदार के द्वारा, या तो कोई बिजनेसमैन के द्वारा या तो फिर स्टाफ के द्वारा। और दुकानदार बिजनेसमैन को ये पूरा ध्यान देना चाहिए कि कस्टमर संतुष्ट हो। अगर स्टाफ से संतुष्ट नहीं हो रहा है तो उस कस्टमर को खुद के पास बुला करके संतुष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, और जब तक वो संतुष्ट नहीं हो तब तक उन्हें माल देना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई चल भाई लपेट सपेट के उसको किसी तरह से पढ़ा दिए और भैया माल ले जा तू अपने घर जा। ऐसा कब तक करोगे? ये अगर आपकी आदत बन जाएगी तो फिर आपका बिजनेस ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आपको अपने प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए और वो जानकारी आपको अपने कस्टमर तक पहुंचानी ही चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक ग्राहक जब आपके काउंटर पे आता है तो उसकी एक कॉस्ट होती है, और उस कॉस्ट को निकालने के लिए आपको उससे कई बार बिजनेस करना होता है। और अगर एक ग्राहक, मान लीजिए आपकी कॉस्टिंग बहुत कम है और एक ग्राहक आपके दुकान पे आता है, आपके बिजनेस प्लेस में आता है, तो ये आप अपने लिए एक गिफ्ट समझिए और उस गिफ्ट को सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए, उसे पूरी तरह से संतुष्ट कीजिए जिससे कि वो आपके
फ्यूचर में आपका ग्राहक बना रहे और आपको लगातार बिजनेस देता रहे। अगर आपने ऐसा किया तो आपके बिजनेस को ग्रो करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। कस्टमर इज ए किंग, ग्राहक भगवान होता है। ये आपने बहुत बार सुना है। अगर आपने ऐसा दिमाग में बैठा लिया और सोच लिया तो सच में आपका बिजनेस एक मंदिर बन जाएगा और वहां पे भक्तों की लाइन लगी रहेगी ग्राहक रूपी भगवान के रूप में। ये दो बातें हो गई। कस्टमर आपके दुकान पे आते रहेंगे, आपके बिजनेस प्लेस पे आते रहेंगे अगर आपने अपने भक्तों की पूजा भगवान की तरह करी तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बिजनेस, जय भारत, नमस्कार।